बोतल कांच की, प्लास्टिक की बोतल का यूज नहीं करना है। कांच की बोतल के ऊपर स्टेशनरी की दुकान पे आप जाएंगे और उनको कहेंगे जिलेटिन का पेपर दे दो, तो वो पेपर जो बच्चों के विभिन्न प्रकार के कवर चढ़ाने में भी काम में लेते हैं, तो उनके ऊपर हम बोतल के ऊपर वो कवर लगा करके जिलेटिन का पेपर चिपका देंगे, तो उसका भी वही गुण है जो इस बोतल के रंग का है। अब आपको करना क्या है, इसमें जब पानी तैयार करना है तो इसको 3/4 पानी से भरना है, 1/4 खाली रखना है, और इसके ऊपर ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है। ढक्कन लगाएंगे तब वो इसके अंदर जो सूर्य किरण से गुण आने वाले हैं वो आएंगे, और ढक्कन नहीं लगाएंगे तो वो इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए ढक्कन लगाना जरूरी है। पानी को हमको 8 घंटे में तैयार हो जाता है। तो जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय आप बोतल को पश्चिम दिशा में रख दीजिए और शाम के समय पूर्व दिशा में रख दीजिए, तो 8 घंटे में पानी चार्ज हो जाता है। पानी कितना देना है, 1 दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल तक के व्यक्ति को दे सकते हैं। उसमें जो छोटा बच्चा है उसकी डोज बहुत कम है। मेरा जो आर्टिकल पूरा लिखा हुआ है और जो मेरा वीडियो वो और शेयर करूंगा, उसमें सारी बातें ये बताई हुई है। तो छोटे बच्चों के लिए रंग चिकित्सा इतनी प्रभावी है, और सभी बच्चों के कोई भी बीमारी होती है तो सभी डॉक्टर के पास भागते हैं। मेरा प्राकृतिक चिकित्सा पे एक व्याख्यान और होगा। प्राकृतिक चिकित्सा में उल्टी, दस्त, बुखार और फोड़े फुंसी, इन सबको मित्र माना गया है। ये शरीर के अंदर ये होते हैं, तो ये हमारे को सूचना दे रहे हैं कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ हो गई है, और शरीर के अंदर विष या टॉक्सिन या विजातीय पदार्थ वो इतना इकट्ठा हो गया है कि शरीर अब सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसको बाहर निकालना चाहता है। हम क्या करते हैं, गोली लेकर के उसको दबा देते हैं, दस्त को दबा देते हैं, उल्टी को दबा देते हैं, फुंसी को दबा देते हैं, बुखार को दबा देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो सारा फिर धीरे धीरे जीर्ण रोग में परिवर्तित हो जाता है। तो जो चिकित्सा पद्धति जितनी प्राकृतिक होगी उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप एलोपैथी की जो भी दवा ले रहे हैं, आप गूगल पे उसको डाल दीजिए और देखिए कि उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको कुछ भी बताए। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डायबिटीज हो गया, दमा हो गया, बीपी हो गया, डॉक्टर क्या कहता है, भाई जब तक आपको जिंदे रहोगे तब तक आपको गोली खानी है। तो फिर क्या मतलब हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर 30 साल के 2 बच्चे मेरे पास आए थे, उनको अस्थमा था, वो पंप लेते थे, और उनको हमने 10 दिन में पट्टी की और 10 दिन में उनकी सारी गोलियां और पंप छूट गया। आप कल्पना कीजिए, ऐसा हो सकता है क्या? तो आप घर पे करना, हम आपको जो भी चीजें बता रहे हैं उसको आप घर पे। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है ड्रग लेस थेरेपी। मेरा मकसद है किसी का उपचार करना नहीं है, मेरा कार्य है ट्रेनिंग देना। मैं आपको प्रशिक्षण देता हूँ, आप उसको समझिए, कीजिए, अपने बच्चों पे, अपने परिवार के सदस्यों पे, मित्रों पे इलाज कीजिए और सबको बताइए। तो आपको पानी, तेल, शक्कर, होम्योपैथी की गोली सब इसमें तैयार हो जाती है। तैयार करने के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग समय। फिर 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी इस चीज़ को चार्ज करें तो उसके नीचे आपको लकड़ी रखनी है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात,
एक दूसरे की रोशनी एक दूसरे के ऊपर छाया नहीं पड़नी चाहिए। दोनों तीनों को इतना दूर दूर रखना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़े, नहीं तो उसके जो गुण में परिवर्तन आ जाता है। तो कितना सरल सिद्धांत है कि सर्दी से कोई भी रोग हुए ये सब आपको मिलेंगे, ये आपके लिए लाए, उनको मत देखो, ये जो समझा है उसको देखोगे तो जीत में रहोगे। तो सर्दी के कोई भी रोग हुए हैं उसके लिए आपको इस बोतल का पानी, इस बोतल का तेल, इस बोतल का गैस का आपको प्रयोग करना है। गर्मी के कोई रोग हुए तो उसमें आपको कलर की बोतल का पानी, ब्लू कलर की बोतल का तेल, ब्लू कलर की बोतल का गैस का प्रयोग करना है। तो सर्दी और गर्मी का आ गया। पाचन तंत्र से संबंधित जो भी रोग है तो उसके लिए आपको ग्रीन कलर की बोतल का पानी 8 घंटे में तैयार हो जाता है। तेल तैयार होने में 15 से 20 दिन लगते हैं और गैस तो 5 मिनट में तैयार हो जाती है। इसके ऊपर आप ढक्कन रखिए, धूप में रखिए, 5 मिनट में इसके गैस के गुण आ जाएंगे ग्रीन वाले। इसको ढक्कन को हटाइए और उसको सूंघिए। इसके अलावा आप कोई भी बीमारी है तो उसके अंदर एक इस प्रकार का फ्रेम बना लीजिए कि सूर्य की किरणें उसके पास होकर के शरीर के अंग पर लगे। जैसे मान लीजिए आपके सिर में दर्द है, तो सिर में दर्द है तो आप इस प्रकार से फ्रेम में उसको रखिए कि ब्लू कलर का जो लाइट है वो आपके सिर पे पड़े। शरीर में कहीं पर भी दर्द है, शरीर में कहीं पर भी सूजन है तो टेबल लैंप के अंदर लाल कलर का बल्ब लगा हुआ आता है, उससे आप 10 मिनट कोई भी चीज का आपको शुरू करना है तो शुरू करने के लिए 2 से 3 मिनट का उसका प्रयोग करना है और धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाना है। एक बात आप सबको ध्यान रखनी है कि जो भी गर्भवती माताएं हैं उनके ऊपर ना तो आप एक्यूप्रेशर का प्रयोग करें, ना चुंबक का प्रयोग करें, ना सुजोग का प्रयोग करें। जब तक आपको विशेषज्ञ की सलाह नहीं मिले तब तक आपको इसका प्रयोग गर्भवती माताओं के ऊपर नहीं करना है। और महिलाओं के जब पीरियड्स होता है तो उसमें भी इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। आप इनको लेना कैसे? तो साधारणतः जो बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको आप 5 चम्मच दे दीजिए। मान लीजिए जो 1 माह का बच्चा है तो उसको आप 1/4 चम्मच दे दीजिए। उससे भी कम छोटा है 2 ड्रॉप दे दीजिए। तो उनके सबके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है वो सबसे पहले मैंने मेरे ऊपर प्रयोग किया है और फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप भी इसका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लाभ कब मिलेगा? जब आप श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखेंगे। अगर आप मांगे इससे क्या होता है, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी हमारी सनातन चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। सनातन चिकित्सा पद्धतियाँ में जो ऋषियों ने, मुनियों ने काम किया है, उन्होंने अपने आप को तिल तिल जला करके ये ज्ञान हमको दिया है और हम इसका उपयोग नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पर 3000 वर्ष पूर्व योगा था, महर्षि पतंजलि ने दिया। उससे पहले भी था, सर ने बताया भगवान शिव आदिनाथ है जिन्होंने सबसे पहले योगा किया है ना। तो महर्षि पतंजलि ने उसको लिपिबद्ध किया। तो 3000 वर्ष पूर्व जो योगा था उसमें परिस्थितियां अलग थी। तो उस स्थितियों से बचने में क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, उसको ध्यान में रखते हुए योग प्रोटोकॉल बनाया गया है और उस योग प्रोटोकॉल की सहायता से हम आपको करवाएंगे। उसको भी आप करेंगे तो आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसकी डोज बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा गंभीर रोग है तो हर आधा घंटे से डोज को रिपीट 4 से 5 बार करने पर इसमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इनका आप जरूर प्रयोग कीजिए।